केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव। बजट 2024, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव। 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा कर सकती है सरकार। बजट 2024, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा कर सकती है। दरअसल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव SB यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। पत्र में पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने, 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत देने की मांग भी उठाई गई है। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होना चाहिए? आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के साथ साथ लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था और इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थीं। इस हिसाब से अगर 10 साल के पैटर्न पर नजर डालें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बजट में कुछ बड़े फैसले ले सकती है सरकार, 10 लाख से अधिक इनकम वालों को राहत संभव। बजट से होटल मालिकों को है बड़ी उम्मीदें, जाने क्या है प्रमुख मांग। बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग पर ऐलान संभव। केंद्र सरकार के कर्मचारी और कर्मचारी परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। साथ ही नई पेंशन योजना NPS को समाप्त करने, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DAR जारी करने की भी मांग की है। बता दें कि 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया था, जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना है। बजट से उम्मीद, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। 1300 से ज्यादा वस्तुओं और 500 से अधिक सेवाओं पर आपको देना पड़ता है टैक्स। बजट उम्मीद, वित्त मंत्री से MSME सेक्टर को क्या है आस। इनकम टैक्स बजट एक्सपेक्टेशंस, सैलरी क्लास की इन 5 उम्मीदों को क्या पूरा करेंगी वित्त मंत्री। बजट उम्मीद, दिहाड़ी कर्मियों को स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा का लाभ मिलने की आस। NPS में बड़े बदलाव की उम्मीद, जाने क्या करने वाली है मोदी सरकार, बजट में हो सकता है ऐलान। NPS वाले कर्मचारियों को सरकार की गारंटी, मिलेगा ऑप्स जैसा फायदा, होगा ये बदलाव। बजट एक्सपेक्टेंट, मोदी 3.0 सरकार अपने पहले बजट में ही चुनावी वायदे को पूरा करने को तैयार। बजट से उम्मीद, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। इनकम टैक्स बजट एक्सपेक्टेशंस, सैलरी क्लास की इन 5 उम्मीदों को क्या पूरा करेंगी वित्त मंत्री। 1000 में से महज 4 भारतीय ही चुकाते हैं इनकम टैक्स, सरकार के पास कहां से आता है पैसा। बजट उम्मीद, दिहाड़ी कर्मियों को स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा का लाभ मिलने की आस। बजट 2024 स्टॉक्स, बजट से पहले कमाई का बेहतरीन मौका, खरीद लें ये 8 लार्ज कैप शेयर।